नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंचनमुकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिन पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। पिछली बार हमने कर्मों के बारे में समझा था। हमारा विषय जो चल रहा है कर्म प्रकृति कर्म सिद्धांत कि भगवान ने जो बताया है कि जीव हर समय कर्म पुद्गलों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। लेकिन वो किस प्रकार ग्रहण कर रहा है, कैसे ग्रहण कर रहा है, क्या ऐसी प्रवृत्तियां करता है जिसके कारण क्या होता है, वो कर्म हमारी आत्मा के अंदर चिपक रहे हैं। वही कर्म सिद्धों के वहां भी है। जैसे पिछली बार बताया कि पूरे लोक में एक भी जगह ऐसी खाली नहीं है जहां पर ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल नहीं है। तो वो कर्म पुद्गल जो सिद्ध भगवान विराजमान है उस सिद्ध शिला के ऊपर, वहां पर भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं, लेकिन उनको वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनको वो चिपक नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है? तो भगवान ने हमको कारण बताया कि जो राग और द्वेष के जो परिणाम हैं उस कारण से क्या हो रहा है, ये कर्म हमारी आत्मा के चिपक रहे हैं। सिद्धों में राग और द्वेष नहीं है, वो वीतरागी हैं, अकषयी है। इस कारण से कर्म उनको चिपकते नहीं है। और हमारे क्यों चिपक रहे हैं? क्योंकि हम राग और द्वेष के परिणामों से युक्त हैं। इसलिए ये कर्म प्रति समय हमारे क्या हो रहे हैं, अंदर आत्मा के साथ में चिपक रहे हैं। अब भगवान ने कहा राग और द्वेष के परिणाम हैं, तो ऐसे क्या परिणाम है कि चिपक जाते हैं? तो भगवान उसके लिए उदाहरण देते हैं ग्रंथकार कि दो व्यक्ति हैं, दो आदमी हैं, जो एक रेत जो रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान में गए। और रेगिस्तान में जाने के बाद क्या, एक व्यक्ति ने तो अपने शरीर पे तेल लगा लिया, जो खाने का तेल है या खोपरे का तेल है या जो भी तेल है, वो तेल उसने अपने शरीर पर लगा लिया, ऑयल जो है। और एक व्यक्ति ऐसे ही जैसे नॉर्मल जो रहता है वैसा चला गया। अब वो दोनों रेगिस्तान में जा रहे हैं और जाते जाते अचानक क्या हुआ कि हवा आई और बहुत सारी रेत उड़कर आई। अब जो रेत उड़ी, तो वो रेत क्या होगी कि उन दोनों को रेत ने घेर लिया है। तो रेत किस पर ज्यादा चिपकेगी? कि जिसके ऊपर तेल लगा हुआ था, जिसने ऑयल लगाकर रेगिस्तान में गया था, उसके ऊपर क्या होगी, वो रेत चिपकेगी ज्यादा। और जिसने तेल नहीं लगाया था उसको भी रेत तो चिपकेगी, लेकिन इतनी नहीं कि उसको थोड़ा सा प्रयास करेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर पानी डालेगा, सादा पानी डालेगा तो भी वो रेत निकल जाएगी। लेकिन जिसने तेल लगाया उसको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा उसको धोना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा, ये रेत निकलेगी। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि हमारे जो परिणाम हैं, जो हमारा राग द्वेष का परिणाम है, वो तेल के समान है। कार्बन वर्गना तो पूरे लोक में एक समान भरी हुई है, कर्म पुद्गल पूरे लोक में है, लेकिन हम उनको क्या कर रहे हैं, उस राग और द्वेष रूपी तेल से हम उसको हमारे आत्मा में हमने चिपका रखा है ऊपर, तो वो आते हैं और चिपक जाते हैं, आते हैं और चिपक जाते हैं। इतने राग और द्वेष के परिणामों के कारण क्या होता है, वो बार बार चिपकते रहते हैं। और ये कर्म हमारे साथ में अनादि काल से हैं, आज से नहीं है, कल से नहीं है, परसों से नहीं है, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 साल, 20, 50, 100 साल से नहीं है, अनादि है ना, अनंत काल से ये कर्म हमारे साथ में क्या है, ऐसे के ऐसे ही हैं। बंधते हैं, क्षय होते हैं, बंधते हैं, क्षय होते हैं, फिर बनते हैं, क्षय होते हैं। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती ही जा रही है। लेकिन भगवान बोल रहे कि अब तू क्या है, अब तू मनुष्य भाव में आ चुका है, अब तुझ में वो शक्ति है कि क्या कर सकता है तू। भगवान समझा रहे हैं कि तेरे में वो शक्ति है कि तू वो कर सकता है कि इन कर्मों के जो बंद के प्रकार हैं या जिससे बंद जाते हैं उनको तू रोक सकता है। तू क्यों रेगिस्तान में, चलो तू रेगिस्तान में खड़ा है, लेकिन तू वो तेल लगाकर क्यों जा रहा है? तू अपने आप को आवृत कर ले, अपने आप को क्या कर ले, ढक ले, ताकि ये कर्म कितने भी आजू बाजू आवे कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। जैसे सिद्धों ने अपने आप को क्या कर रखा है, मुक्त कर रखा है कर्मों से, हम भी वो काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और थोड़ी सी हमको जागरूकता और हमको वो लानी पड़ेगी। हम जितना विवेक और रखेंगे उतने ही ये कर्म हमारे कर्म बनेंगे। संसार में जितनी भी विचित्रताएं हैं, जो भी हमारे साथ जो विचित्रताएं हो रही है, या हमारे साथ जो भी अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही है, वो सभी कर्मों के कारण ही हो रही है। बिना कर्म सिद्धांत के हमारा कोई भी सुख और दुख आता नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती नहीं है। यही कर्म सिद्धांत है और यही हमको समझना है। समझना क्यों है? क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक समझ नहीं होगी, जब तक हम इस कर्म सिद्धांत को समझेंगे नहीं, जब तक हर चीज में हम नए नए कर्म बांधते रहेंगे। हमको कुछ अनुकूलता मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे, कुछ प्रतिकूलता मिलेगी तो दुख हो जाएगा। अनुकूलताओं के साधन में हम राग कर लेंगे, प्रतिकूलताओं के साधन में हम द्वेष कर लेंगे, या ऐसे व्यक्ति से हम राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया जो चक्र है वो चलता ही रहेगा, वो कभी क्षय खत्म होगा ही नहीं। तो उस चक्र को हमको आज रोकना है। क्यों रोकना है? कारण कि जब तक ये चक्र रुकेगा नहीं, जब तक मैं मोक्ष गति को प्राप्त करूंगा नहीं, मैं सिद्ध भगवान बनूंगा नहीं, या फिर मैं जो असली सुख, जो सच्चा शाइक सुख है, जो समाधि भाव है, उसको हम प्राप्त कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान बार 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 क्या कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि कर्म सिद्धांत समझ लो। भगवती सूत्र के 8वें शतक के 9वें उद्देश्य में भगवान ने कर्म बंध के कारण बताए, और फिर 55वां सूत्र में भगवान ने 23वें पद में भगवान ने उदय और फल के भाव बताए। क्यों भाई? जब तक समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कौन से ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये कर्म मेरे चिपक रहे हैं और मैं वो कार्य कर रहा हूँ, जाने अनजाने में वो कार्य मेरे होते ही जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वो होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। या तो मैं जान करके कर रहा हूँ, या फिर क्या हो रहा है कि अनजाने में हो रहे हैं। ये हमको जानकारी नहीं है उस चीज की। तो भगवान को समझ जरूरी, ज्ञान जरूरी है। वो भगवान ने भगवती सूत्र में कहा पहले शतक में ही कि ज्ञान जो है ना, वो क्या है, ज्ञान जो है वो ज्ञान कैसा है, तीन भव साथ में चलने वाला है। भगवान से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि ये जो ज्ञान है, यह ई भविक है, पर भविक है कि तदुभविक है, यानी इस भव में साथ रहने वाला है, पर भव में साथ में रहने वाला है, या भव भव में साथ में रहने वाला है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि ज्ञान जो है वो इस भव में भी साथ रहने वाला है, पर भव में भी साथ रहने वाला है, और भव भव में साथ रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? कि ज्ञान ही ऐसे है, ज्ञान आत्मा का है, आत्मा का विषय है ज्ञान। हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो आत्मा के अंदर। कौन सा ज्ञान साथ में रहेगा? कि जो ज्ञान हमने अंदर उतार लिया है, जो हमने उसको समझ लिया है, अंदर अंदर उसके क्या कर लिया, घोट लिया, जिसको कहते हैं ना हड्डी और हड्डी की मज्जा तक जो चला गया है, कि नींद में भी उसको पूछोगे ना तो वो उसके वो ही स्मरण रहेगा, वो ही चीज याद रहेगी। जैसे हमको हमारा नाम रात को 12 बजे या 3 बजे 4 बजे उठाकर पूछे कि आपका नाम क्या है, तो हम हमारा नाम कभी भूले? नहीं भूले। लेकिन कोई थोकड़े की बात पूछ ले, आगम की गाथा पूछ ले, तो कभी विचार करना पड़ता है, कभी याद नहीं आती है। तो बोला अभी वो ज्ञान में कहीं भगवान बोल रहे कमी नहीं है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारी पुरुषार्थ में कहीं कमी है कि उसको इतना घोटा नहीं है हमारे नाम की तरह। तो भगवान वो समझा रहे हैं कि भाई आप समझो कि ये ज्ञान बहुत जरूरी है। जितना ज्ञान गहरा होगा उतना भव और पर भव और भव भव तक साथ में चलेगा। इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं। देखो स्वाध्याय के 5 वेद बताए भगवान ने, वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, के पहले पढ़े, फिर जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको पूछें, फिर उसकी बार बार परिवर्तन यानी रिपीट करें, उसका रिवीजन करें, और जब रिवीजन करने के बाद फिर उसका चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद फिर बाद में क्या करें, धर्म कथा करें। तो हमको भी वही अनुसार चलना है कि जो धर्म कथा है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा और परिवर्तना जो है, इनमें हमको विशेष रखना है कि हमें इसमें ज्यादा मेहनत करनी है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो वाचना कर रहे हैं, उसमें कोई शंका है तो उसको मैं निवारण कर लूँ, और अभी नहीं हो रहा है तो मैं उसको बार बार परिवर्तना करते रहे, उसके अनुप्रेक्षा चिंतन करते रहे, तो उससे हमारा ज्ञान पक्का होता जाएगा, हमारा स्वाध्याय बढ़ता जाएगा, और एक आनंद का अनुभव होगा, एक आनंद का विषय होगा। तो इसलिए भगवान बार बार हमको समझा रहे हैं। इसलिए हम आज पहले पूर्व में जो हमने सीखा था एक बार 2 मिनट के लिए उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे वापिस स्मृति में आ जाए, क्योंकि विषय वहां से ही शुरू हुआ था और वो हमारे लास्ट तक चलेगा। तो पहला हमारा विषय था कि हमारा कर्म,
ये कर्म किसे कहते हैं वो हमने समझ लिया था कि राग और द्वेष के परिणामों से जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल हैं वो हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, वो कर्म रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। जब कर्म बनता है तो वो 4 प्रकार की स्थितियों में हमारे साथ हो जाता है। जैसे पहले प्रकृति यानी उसका स्वभाव, फिर उसके बाद स्थिति कि वो कर्म कितने समय तक मेरे साथ में रहेगा, जितना हमारा राग द्वेष का परिणाम ज्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा, ज्यादा समय तक हमारे साथ में रहेगा, उतना ही उसका रस जो अनुबंध बोलते हैं, रस बंध बोलते हैं कि रस उतना ही हमारे अंदर सुख दुख का उतना ही ज्यादा वेदन कराएगा, उतना ही अनुभव में आएगा। और प्रदेश यानी जो उसकी क्वांटिटी है, कितने कर्म दलिक, कितने वजन का या कितने एक साथ में अनंत कर्म वर्गणों के पुद्गल हम एक साथ में ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे भी राग द्वेष के परिणामों से ही निश्चय होता है। तो ये हमारी कर्म और प्रकृति को जो हमने समझा था, और उस कर्म में हमारे 8 प्रकार के उसके भेद किए थे जो मूल प्रकृति बोलते हैं। तो मूल प्रकृति में हमने समझा था ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतरा, ये इसकी मूल प्रकृतियां हैं। इसके हमने भेद भी समझ, इसका हमका ये कैसे रूप में परिणत होता है, कौन सा कर्म किस चीज को आवरण करता है, क्यों उस कर्म के कारण है, या उसको पहले क्यों रखा, ये सारी चीजें हमने पिछली बार काफी विस्तृत रूप से हमने समझी थी। अब आज जो हम समझने वाले हैं, आज है वो कर्म की उत्तर प्रकृतियां। वैसे सारे ही 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां 148 है, 148 है, और 158 भी होती है। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे 148 प्रकृतियों पर कि जो कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, ये उत्तर प्रकृतियां हैं कि वो कर्म जो ज्ञानावण्य कर्म है उससे महापुरुषों ने निष्कर्ष निकाला कि भाई इससे तो बहुत सारे उसके भेद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी महापुरुषों ने भेद निकाला कि भाई ऐसी क्या चीज है, 5 चीजें उन्होंने हमारे सामने रखी कि ज्ञानावर्ण कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। कौन सी उत्तर प्रकृतियां जिसको बोलते हैं, मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मन प्रयोग ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी, ये 5 प्रकृतियां हैं। अब ये क्यों समझना, कारण ये है कि इन प्रकृतियों को समझने से हमको पता चल जाएगा कि मेरे ये कर्म का उदय है। जो उत्तर प्रकृतियां हैं, ये समझने का कारण क्या, हमको तो ऐसे ही समझ में आ गया कि जो हमारे ज्ञान का आवरण हो गया है वो क्या है, हमारे ज्ञानावण्य कर्म है। लेकिन उत्तर प्रकृतियां इसलिए समझनी जरूरी है कि हमको पता चले कि हमारे संसार में कई सारी स्थितियां हमारे साथ घटती जाती है, अलग अलग प्रकार से हमारी स्थितियां घटती है। तो वो घटने के कारण क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता कि कौन से कर्म का उदय चल रहा है या कौन से कर्म का हम बंद कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए भगवान ने, महापुरुषों ने उत्तर प्रकृतियों का विवेचन किया, ताकि जो भी स्थिति घटे तो उसको हम उन उत्तर प्रकृतियों में देख लें कि ये चीज होने के कारण ये कर्म बंद हो रहा है, हमको इसका निवारण इस तरह करना चाहिए। भगवान ने बंद के कारण बताए, उसके भोग के कारण बताया, उसका निवारण भी साथ में बता दिया कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको ये कर्म बंधेगा नहीं, या बंधेगा भी सही कदा, आप 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में कभी बंधेगा भी सही तो इतना ही बंधेगा, ज्यादा बंधेगा नहीं। बहुत ही अनंत करुणा करी है तीर्थंकरों ने हमारे ऊपर, और तीर्थंकरों के बाद पूर्वाचार्यों ने हमारे ऊपर बहुत करुणा करी कि आज तक हमको सिद्धांत मिल रहा है कि हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या काम करें और क्या नहीं करें, ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण बार बार ये हमको कर्म बार बार हमको क्या कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, या हम विचलित हो जाते हैं, या हमारे पुरुषार्थ में कमी आ जाती है, किस किस कारण से क्या क्या चीजें हमको क्या हो जाती है, मिलती है नहीं मिलती है, कई सारी स्थितियां क्या होती है, घट जाती है। तो उन स्थितियों को समझने के लिए भगवान ने ये उत्तर प्रकृतियों का हमारे सामने विवेचन किया है। हम उसी विवेचन को समझेंगे ताकि हमको पता चले कि आखिर की स्थिति क्या है। तो पहला कर्म हमारा ज्ञानावनी कर्म। ज्ञानावनी कर्म की परिभाषा हमको पिछली बार समझी थी कि जो हमारा अनंत गुण है, अनंत ज्ञान का गुण है, जो अनंत केवल ज्ञान का गुण है, उस गुण को जो आवर्त कर देता है, उसका आवरण कर देता है, उसको उजागर नहीं होने देता है, उसको ढक देता है, वो क्या कहलाता है, ज्ञानावरणी कर्म। इसके लिए एक उदाहरण और दिया ग्रंथकारों में कि आंखों पे हमने पट्टी बांध ली। अब पट्टी बांधी है तो पट्टी की जो कपड़ा है वो जाड़ा कितना है, जितना ज्यादा मोटा होगा उतना वो कपड़े से हमको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा। फिर थोड़ा पतला होगा
तो थोड़ा दिखाई धुंधला दिखाई देगा, थोड़ा और उससे पतला होगा तो फिर हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, फिर उससे ज्यादा पतला होगा तो और ज्यादा क्लियर देगा, और आंखों पे पट्टी हट गई तो हमको क्लियर दिखाई देगा। तो भगवान हमको उदाहरण के द्वारा समझा रहे कि हमारा भी जो ज्ञानावन्य कर्म है वो इसी प्रकार का है कि कभी ये ज्ञानावन्य कर्म जाड़े रूप में ज्यादा इसकी बंद हो जाता है तो हमको कुछ भी दिखाई देता नहीं है, वो ज्ञान का आवरण हो जाता है, पूर्णतः नहीं होता है लेकिन आवरण हो जाता है। फिर थोड़ा पतला होता है तो हमको कुछ समझ में आने लग जाता है, और पतला होता है तो और समझ में आने लग जाता है। जैसे हम देखते हैं अभी मूर्ख हैं, पागल हैं, इनके सब ज्ञानावन्य कर्मों के उदय कारण के उनको समझ में नहीं आता है कि क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना। ये सब उदाहरण क्या है कि उनको कुछ बुद्धि नहीं चलती है। ये सब ज्ञानावन्य कर्म के उदय के कारण है। और जब पूरी तरह पट्टी हट जाएगी आंखों से तो जो केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो हमारे हाथ में रही वस्तु जैसे हमको क्लियर दिखाई देती है, हाथ में कोई भी चीज रख दो तो हमको क्या दिखाई देगा, एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा। उसी प्रकार जब ज्ञानावन्य कर्म क्षय हो जाएगा तो संपूर्ण चीजें, लोक की जितनी भी चीजें हैं, उसकी जितने भी पर्याय हैं, जितनी भी वस्तु हैं, जीव है, अजीव है, लोक में जितने भी, अलोक में जो भी है, सब एकदम हाथ में रखे हुए वस्तु के समान हमको दिखाई देगा। तो उस ज्ञानावन्य कर्म को हमको क्षय करना है, लेकिन उसके पहले उसका जो बंध है या उसकी जो प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, वो हमको समझनी पड़ेगी, ताकि हमको समय समय पर जब वो हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होवे तो हमको तुरंत पता चल जाएगी ये कर्म का उदय के कारण ये हो रहा है। तो सबसे पहला कर्म हमारा है ज्ञानावरणीय कर्म। उसकी उत्तर प्रकृतियां बताई 5: मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मन पर्यव ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी। ये 5 प्रकार की उत्तर प्रकृति। ज्ञानावरणी कर्म जब बंधता है तो उसकी ये 5 प्रकृतियों बंद 5 प्रकृतियां होती हैं, और इन 5 प्रकृतियों के ऊपर उसका आवरण हो जाता है। तो अब आगे समझना है कि जो मति ज्ञानावरणी कर्म है क्या आखिर। तो पहले मति ज्ञानावरणी कर्म के समझने के लिए पहले हमको मति ज्ञान को समझना पड़ेगा। सबसे पहला मति ज्ञान, जो 5 ज्ञान 12 उपयोग में पहला ज्ञान बताया मति ज्ञान, वो उस मति ज्ञान को समझना है कि मति ज्ञान किसे कहते हैं। जो मन और इंद्रियों की सहायता के द्वारा जो ज्ञान होता है। समझ में आया। इंद्रिय और मन, इंद्रिया कौन सी हमारी, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, ये 5 इंद्रियां और मन, इन 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है वो कहलाता है मति ज्ञान। अब समझना है कि मति ज्ञान जो, ये तो समझ में आ गया कि 5 इंद्रिय से हम क्या ग्रहण करते हैं कि सुनना कान का विषय, देखना आंख का विषय, स्मेल सूंघना नाक का विषय, टेस्ट लेना मुंह का विषय, रसनेन्द्र का विषय, और इस पर ठंडा गरम लूखा चिकना हल्का भारी, ये सब विषय किसका है, शरीर का है। तो ये जो इन इन प्रकृतियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों के विषय को जो आवरण कर देता है, जो हमको सुनने में बाधक बन जावे, या जिस तरह से ये आगे विषय आएगा वैसे, लेकिन अभी जो इन 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को ही जो आवृत कर देता है, उसका ही जो आवरण कर देता है, वो कहलाता है मति ज्ञानावरणी कर्म। अब वो मति ज्ञानावरणी कर्म क्या काम करता है कि सबसे पहला काम उसका कि जो 4 बुद्धि को, नंदी सूत्र में भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया तो वहां पे मति ज्ञान को बुद्धि, स्मृति, संज्ञा, ये सब भेद दिए। उमा स्वती महाराज ने तत्वार सूत्र में भी कहा है कि भाई जो मति ज्ञान स्मृति संज्ञा जो भी चीज है वो सब क्या है, मति ज्ञान के ही भेद हैं। तो जो भगवान ने कहा कि बुद्धि कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जो बुद्धि है, उन बुद्धि को वो प्रकट नहीं होने देता है, या जितनी उसकी जो स्थिति है या जितना उसका विस्तार है वो उसको प्रकट नहीं होने देता है, वो कहलाता है मति ज्ञानावरणी कर्म। अब बुद्धि जो 4 है कौन सी है, उत्पत्ति की, वेने की, कार्मिक की और परिणामी की। जो उत्पत्ति की बुद्धि, तो बस शॉर्ट में समझेंगे, अपने पास इतना समय नहीं है इस विषय को विस्तार करने का, लेकिन शॉर्ट में समझेंगे कि जो उत्पत्ति की बुद्धि है, कि जो कभी मैंने देखा नहीं, कभी सुना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, और ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई प्रश्न या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए और उस स्थिति का, उस समस्या का, उस प्रश्न का तुरंत समाधान कर देता है। जो भूतकाल में कभी देखा सुना समझा नहीं और तुरंत ऐसी समस्या आई और क्या हो जाता है, तुरंत उत्पन्न उसका समाधान उत्पन्न हो जाता है या वो समाधान कर देता है, वो कहलाती है उत्पत्ति की बुद्धि। इसके लिए हमारे अभय कुमार का उदाहरण आता है कि अभय कुमार ऐसी बुद्धि का धनी था। फिर आगे उत्पत्ति के बाद आता है विनय की बुद्धि। विनय करते करते
जो हम गुरुओं का विनय, हमसे बड़े जो है उनका विनय, छोटे उनका आदर सत्कार है, या जो हम ज्ञान दर्शन चारित्र का विनय, जो हम वंदना करते हैं, उससे जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे जो कर्मशय होते हैं और उससे जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वो कहलाती है विनय की बुद्धि। फिर उसके बाद कार्मिक की बुद्धि, कि कर्म यानी कार्य करते करते, कोई भी कार्य करते करते एक ऑटोमेटिक वो चीज आ जाती है कि कार्य कई सालों से कर रहे हैं। जैसे कि बहनें होती है घर में तो रोटी बनाती है, तो उनकी रोटी एक सरी की गोल गोल एक एक ही साइज की बनती है। तो कैसे बनती है वो, उसकी वो ट्रेनिंग ली, शुरू शुरू में सीखा, लेकिन फिर धीरे 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 एक कर्म करते करते कार्य करते करते वो आ गया। आपने देखा होगा सब्जी बनाते तो हर बार कोई सब्जी टेस्ट नहीं करते हैं, उसमें अंदाज से सब डाल दिया और एकदम बढ़िया स्वादिष्ट बन जाता है। तो कारण ये कि वो कर्म करते करते बुद्धि को उनके हाथ में वो चीज आती ही वो समझ जाते हैं कि भाई इतनी मर्यादा में क्या करना है, इसको डालना है। तो वो कर्म करते करते ऑटोमेटिक वो चीज आ जाना, वो कार्मिक की बुद्धि। फिर है परिणामी की बुद्धि। परिणामी की यानी अनुभव से प्राप्त। एक समय होता है कोई कार्य करते करते हमको अनुभव हो गया है, जैसे हमारे जो बड़े हैं वडील हैं, वो एक अनुभव है उनको कि भाई ये काम इस तरह से होगा, मतलब अनुभव करते गए 50 साल 60 साल 70 साल के जो हो जाते हैं तो उनकी पूरी एक जिंदगी का अनुभव है। उन अनुभवों से जो कोई समस्या उत्पन्न हो गई और उनके पुराने अनुभवों से उस समस्या का हल निकाल देते हैं, तो वो उनकी परिणामी की बुद्धि होती है। तो ये 4 प्रकार की जो बुद्धि है, उन बुद्धि को क्या कर देता है, वो उसको आवृत कर देता है, उसको उदय में नहीं आने देता है, उसको दबा देता है। ऐसे को क्या कहते हैं, मति ज्ञान। ज्ञानावरणी कर्म के कारण ये बुद्धि हमारी बराबर चलती नहीं है। और दूसरा है कि हमने जो क्या है, कई बार हम क्या होता है कि हमारी बुद्धि विकसित नहीं होती है, बुद्धि विकसित नहीं होती, या भूल जाते हैं, या कुछ याद नहीं रहता है। ये समझना जरूरी है। क्यों ये समझा रहे हैं कि कारण कि हमको कई बार याद ही नहीं रहता है, हम पढ़ रहे हैं और याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं बार बार। हमको कुछ किसी ने कुछ कहा था, यहाँ से नीचे उतरे और भूल गए कि क्या कहा था। यह सब मति ज्ञानावनी कर्म के उदय के कारण होता है। कारण कई बार हम इस कारण भी बांध लेते हैं, आगे कारण आएंगे कि इस कारण भी कि हम किसी को देख लेते हैं मंद बुद्धि है बेचारा, मंद बुद्धि है तो पागल है, ये है, तो हम उसको बोल के और उसके राग द्वेष उत्पन्न करवाते हैं ना, तो हमारे कर्म बन जाते हैं। भगवान बोल रहे ज्ञान उसके मति ज्ञानावनी कर्म का उदय है, तो बुद्धि चलेगी ही नहीं, बुद्धि विकसित ही नहीं होगी। तो वो भगवान समझा रहे हैं कि मति ज्ञानावनी कर्म के कारण ये बुद्धि विकसित होती नहीं है। और भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, याद रहता है तो 3 चीजों में से 2 चीजें याद रहती है, किसी को एक रहती है। तो ये सब शोक क्षमता के कारण क्या होता है, मति ज्ञानावनी कर्म बनता है। फिर उसके बाद आया श्रुत ज्ञानावनी कर्म। अब श्रुत ज्ञानावनी कर्म को समझने के लिए श्रुत ज्ञान को समझना पड़ेगा, कि जो ज्ञान अपन शास्त्र सुनने से या पढ़ने से जो ज्ञान होता है, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। अब उसमें दूसरा भी है, जो आगमिक पारिभाषिक जो मन और इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, वो भी श्रुत ज्ञान कहलाता है। अपन उसको यहाँ लेते हैं, पढ़ने से सुनने से जो ज्ञान होता है वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। अब वो पढ़ा हुआ और सुना हुआ जो है उसको जो आवरण कर देता है, कई बार होता है ना, इतना याद करते हैं लेकिन याद ही नहीं होता है। जिस कर्म के उदय से कई बार पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता है कई जीवों को, उसको कॉमिक्स दे दो, कहानियों की किताब दे दो, लेकिन आगम की बुक दो तो उसको आनंद नहीं आता है। तो भगवान बोल रहे हैं किस कर्म का उदय है, कि श्रुत ज्ञान होने कर्म का उदय है, कि हमको पढ़ा हुआ समझ में ही नहीं आता है, या उसको अच्छा ही नहीं लगता है। कि उसको कॉमिक्स की बुक दोगे तो वो अच्छी तरह से पढ़ लेगा, उसको न्यू दूसरी सब चीजें अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे कई बार हम यूट्यूब पे टीवी पे आदि देख लेते हैं तो यूट्यूब पे दूसरे वीडियो देख लेंगे, लेकिन जैसे धर्म का वीडियो आता है तो हमको अच्छा पसंद नहीं आता है। तो ऐसे कई कारण आज हमको देखने को मिलते हैं कि श्रुत ज्ञान जो है वो हमको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, या पढ़ाना किसी को आता नहीं है, कि ज्ञान तो बहुत सारा है लेकिन उसको एक्सप्लेन करना है, उसको पढ़ाना आता नहीं है। तो ये श्रुत ज्ञान उन्हीं कर्म के उदय कारण आता है। कई बार बोलते हैं पढ़ाना नहीं चाहता है, उसको पढ़ाना आता नहीं है। कई बार हम देखते हैं ना कि हमारे जो गुरु महाराज जिसमें कई साधु संत ऐसे होते हैं, साधु जैसे होते हैं, नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन वो प्रवचन नहीं दे सकते, समझा नहीं सकते। नॉलेज बहुत है लेकिन ज्ञान बहुत है, लेकिन वो नहीं समझते। ये श्रुत ज्ञानावनी कर्म के उदय के कारण भी हो सकता है। तो कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, या मुझे वो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, सुना हुआ याद नहीं रहता है, प्रवचन हमको याद नहीं रहते हैं। तो ये श्रुत ज्ञानावनी कर्म के कारण ऐसा होता है। फिर उसके बाद तीसरा कर्म है अवधि ज्ञानावनी कर्म। उसके पहले अवधि ज्ञान समझना पड़ेगा कि अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, जो मन और इंद्रियों की सहायता के बिना, वहां पर मन और इंद्रियों की सहायता थी दो ज्ञान में, पर यहाँ पर मन और इंद्रियों की सहायता के बिना जो
ज्ञान होता है जो रूपी पदार्थों को मर्यादित रूपी पदार्थों को जानता है। रूपी का अर्थ हमने समझा था पिछली बार कि जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो वो क्या कहलाता है, रूपी। तो ऐसे रूपी पदार्थ, लोक में जितने भी रूपी पदार्थ है उसमें मर्यादा से, उसकी एक अवधि है, एक लिमिटेशन है कि इतनी ही लिमिट में वो जानता है, वो कहलाता है अवधि ज्ञान। अवधि का अर्थ ही क्या होता है, जैसे बैंकों में आप गए हो तो बैंकों में लिखा होता है अवधि, इतनी अवधि के लिए इतना ब्याज, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। तो अवधि का मतलब क्या है, मर्यादा, लिमिट। तो वैसे ही यहाँ पर अवधि ज्ञान जब प्रकट होगा तो लिमिट के साथ ही प्रकट होगा कि वो इतना ही जान पाएगा, इतना ही उसका क्षेत्र है, इतनी ही उसकी काल है कि वो इतना ही समझ पाएगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अलग अलग भेद किए हैं, 6 प्रकार का है, बहुत लंबा विस्तृत। लेकिन अपन यहाँ पे जो रूपी पदार्थ को मर्यादित जानता है, मर्यादा में रहकर जानता है, वो कहलाता है अवधि ज्ञान। अब उस अवधि ज्ञान को जो प्रकट नहीं होने देता है, उस अवधि ज्ञान को जो प्रकट नहीं होने देता है, वो कहलाता है अवधि ज्ञानावरणीय कर्म। जो हमको प्रकट नहीं होता है या हम देख नहीं पाते, हम पूरे यहाँ से बॉम्बे को नहीं देख पा रहे हैं, पूरे अहमदाबाद को नहीं देख पा रहे हैं, दीवार के पीछे नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या कारण है कि ये अवधि ज्ञानावनी कर्म के उदय के कारण। फिर हमारा चौथा कर्म है मन परियव ज्ञानावनी। अब मन परियव ज्ञान किसे कहते हैं, जो ढाई दीप में रहे हुए जितने भी सन्नी जीव हैं, जितने भी सन्नी पंचेंद्रीय जीव हैं, मन वाले जीव हैं, ढाई दीप में रहे हुए जीव हैं, उन सभी ढाई दीप में रहे हुए सन्नी पंचेंद्रीय जीवों के मन के भावों को जो जान लेता है, उसके मन में क्या चल रहा है वो जान लेता है, वो कहलाता है मन परियव ज्ञाना। ढाई द्वीप तो अपने को पता ही होंगे, नहीं हो तो एक छोटे से बता देता हूँ कि अपना जम्बू द्वीप एक, उसके बाद धातकी खंड दो, और उसके बाद जो पुष्कर द्वीप है उसका आधा लेना है, तो वो अर्ध पुष्कर द्वीप कहते हैं उसको। तो एक जम्बू, एक धातकी खंड और एक अर्ध पुष्कर द्वीप, तो ये दो, एक दो और आधा, मतलब ढाई द्वीप जो है, और बीच के जो दो समुद्र है, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, इन सब यहाँ से लगाकर वहां तक के जितने भी जीव है, सन्नी पंचेंद्रीय जीव है, उन सबके मन में जितने भी भाव चल रहे हैं, उन सबको जानने वाला कहलाता है मन परियव ज्ञान। अब उस मन परियव ज्ञान को प्रकट नहीं होने देने का काम करता है मन परियव ज्ञानावरणीय कर्म। हम जो नहीं जान पाते हैं, मन के भाव नहीं जान पाते हैं, मन की जो उसके क्या मन में चल रहा है वो नहीं जान पाते हैं, वो कहलाता है मन पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म। फिर उसके बाद केवल ज्ञानावरणीय कर्म। तो केवल ज्ञान तो हमको पता ही है कि जीव और पुद्गलों की सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों को जो जानता है वो कहलाता है केवल ज्ञान। त्रिकालवर्ती सभी द्रव्य सभी पर्यायों को जानने वाला क्या कहलाता है, केवल ज्ञान। अब उस केवल ज्ञान का जो आवरण दे देता है, उसको जो ढक देता है, वो कहलाता है केवल ज्ञानावरणीय कर्म। ग्रंथकार बोलते हैं कि हर जीव में केवल ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञान की सत्ता है, लेकिन उसको उदय में नहीं आने का कारण कि ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म उसके क्या लगा हुआ है, उसको आवरण किया हुआ है, उसको ढका हुआ है, इस कारण से क्या हो रहा है, ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म उसको आवृत कर देता है। तो ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। तो ये कहलाते हैं 5 कर्म, 5 ज्ञान, और उनको आवरण करने वाला कर्म कहलाता है मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन परियोग ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। ये 5 प्रकृतियां ज्ञानावरणीय कर्म की हैं। अब ये जो ज्ञानावरणीय कर्म है, ये बंधता कैसे है, हम ऐसा क्या कार्य करते हैं जिसके कारण ये ज्ञानावरणीय कर्म है। भगवान ने तो बताया कि कर्म पुद्गल जीव क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब वो कर्म पुद्गल को जो परिवर्तन जो करता है, जो ज्ञानावरणीय कर्म में परिवर्तन करता है या 5 ज्ञानावरणीय कर्म में जो परिवर्तन करता है, आखिर क्या कारण है, ऐसा क्या करता है जीव जिसके कारण क्या हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है। तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि हमने भगवती सूत्र के शतकों में, 8वें शतक के 9वें उद्देश्य में भगवान ने फरमाया कि भाई ऐसे कारण है, वो कारण आप उत्पन्न कर लेते हो या पुरुषार्थ से उनको ग्रहण कर लेते हो, तो उसके कारण क्या होता है, ऐसे कर्म बनते हैं जो उसी कर्म के लिए स्पेशलिटी हो गई, वो कि आप ऐसे कार्य करोगे तो ये वाला कर्म आपके बंध जाएगा। तो वो कारण हमको समझना है। जब तक बंध के कारण नहीं समझेंगे, देखो हम जैसे कभी संसार में जाते हैं ना, तो हम सब्जी लेने जाते हैं,
तो हमको ये पता होता है कि भाई दाग वाली या खराब या ऐसी कोई वस्तु होगी तो हमको खराब के बारे में पहले जानकारी है या फिर अच्छे के बारे में जानकारी है कि हमको इस तरह की वस्तु लेना है, इस तरह की नहीं लेना है। किस तरह की कि इसमें दाग होगा या काली होगी या इसमें जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, जिसमें छेद हुए होंगे, ऐसी कोई सब्जी हमको लेना नहीं। हम हमारे छोटे बच्चे को भेजते ना कभी लेने के लिए कि जो आम लेके आना, तो उसको बोलते कि जो आम अच्छा देख के लाना, पीला देख के लाना, जिसमें छेद हो ऐसा देख के मत लाना। मतलब उसको पहले बता दिया जाता है कि खराब वस्तु दिखा दी जाती है कि ऐसी चीजों को लेकर मत आना। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमको भी तो बताए ना, 18 पाप बताए, 25 मिथ्या तो बताए, 20 आश्रव बताए। क्यों बताए? कि आप उन चीजों को समझो, उन कारणों को समझो कि ये कारण है कि ये काम आप करोगे तो आपके कर्म चिपकेंगे, और आप ये काम नहीं करोगे तो आपके कर्म आप ग्रहण नहीं करोगे, आप चिपकोगे नहीं, क्योंकि कर्म का कर्ता जीव ही है। वंदना सूत्र भगवान ने कहा कि जीव के द्वारा ही कर्म किया जाता है। जब तक जीव कुछ कार्य नहीं करेगा तो ये कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक वो अपने योगों को, मन वचन काया को राग और द्वेष में, मिथ्यात्व में, अव्रत में, प्रमाद में, कषाय में नहीं डालेगा, जब तक कर्म बंधेंगे ही नहीं। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई ये कुछ कारण ऐसे बताए हुए हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको संक्षिप्त में भगवान ने बताया कि इन 6 कारणों से ज्ञानावन्य कर्म, जो 6 कारण है उन कारणों से बनता है। इन 6 कारणों को आप समझ लो तो आपको ये कर्म बंधेगा नहीं, या कदाच बंध भी रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, हमको कम बंधेगा या उतनी उत्कृष्ट अवस्था में नहीं बंधेगा, या कभी कदाच हमसे हो रहा है या हमसे हो गया है तो उसका हम प्रायश्चित आलोचना कर लेंगे। तो वो समझने के लिए भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से 6 प्रकार बताए कि 6 प्रकार से जीव क्या करता है, ज्ञानावन्य कर्म का बंध करता है। तो पहला कर बंद का कारण है, बंद का कारण समझना भी जरूरी है। नहीं तो क्या हो, भगवान ने तो बता ही दिया था कि ज्ञानावन्य कर्म है कि जो ज्ञान को आवरण करता है वो है, चलो आगे बता दिया कि 5 ज्ञान है उनका आवरण करता है, मत ज्ञान अब हम नहीं करेंगे, लेकिन उसको बचना कैसे, बचने का उपाय पहले बंद के कारण बताया कि ये बंद है, यही इसके बचने के उपाय है कि इनको नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऐसा कर्म नहीं बंधेगा। तो इसलिए पहले बता रहे हैं ज्ञानावन्य कर्म के 6 प्रकार से बंधता है। उसमें पहला कारण कि 6 कारणों में पहला कारण कि विरोध करना। अब विरोध किसका करना, कि ज्ञान और ज्ञानी का विरोध करना। दो चीज बताइए, ज्ञान और ज्ञानी। अब ज्ञान का विरोध करना भगवान ने बताया, भगवान ने केवल ज्ञान बताया, अवधि ज्ञान बताया, मन प्रयोग ज्ञान बताया, श्रुत ज्ञान बताया। इतना कोई ज्ञान होता ही नहीं है। केवल ज्ञान किसको होता है, ऐसे कोई ज्ञान है जो सब द्रव्यों को जान ले, मेरा भूतकाल भविष्य का अनंत काल का सब जान ले वे, ऐसा कोई ज्ञान होता नहीं है। ये विरोध करना हो गया, क्योंकि मैं इस ज्ञान को मानता ही नहीं, ऐसा कोई ज्ञान होता ही नहीं है। मन प्रविज्ञान ऐसा कोई ज्ञान होता है कि यहाँ से बैठे बैठे हम हजारों किलोमीटर, करोड़ किलो, इतने दूर दूर के व्यक्तियों के मन के भाव जान लेंगे। यहाँ से बैठे बैठे मैं मुंबई देख लूंगा, चेन्नई देख लूंगा, वहां क्या हो रहा है वो समझ लूंगा, ऐसा कोई ज्ञान होता ही नहीं है। उस ज्ञान का ही विरोध कर देना, या आगमों का विरोध करना कि 32 आगम है, 14 पूर्व है, ऐसे कोई होता नहीं है। हमको तो समझ में, भगवान बोले तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं है। हम ऐसे बार कई बार बोल देते कि 14 पूर्व कितना बड़ा होता होगा, इतना बड़ा, समझ में नहीं आता, ऐसा कोई होता नहीं होगा। केवल ज्ञान ऐसा होता है कि भविष्य को सब देख लेता है, भूत वर्तमान सब देख लेगा, मैं कहाँ मरने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मैं कब मोक्ष जाऊंगा, ये सब केवल ज्ञान में, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो ज्ञान का विरोध हो गया कि ऐसा कोई ज्ञान होता ही नहीं है। और ज्ञानी का विरोध हो जाता है कई बार कि ये कैसा ज्ञानी, इसको कुछ आता नहीं है, ये तो खाली वह ऐसे ही बस देख देख के पढ़ देता है, पढ़ा देता है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये कोई ज्ञानी नहीं है, तो खाली ऐसे ढोंग करता है। तो भगवान बोल रहे हैं किसका विरोध कर रहे हो, ज्ञान का विरोध कर रहे हो, ज्ञानी का विरोध कर रहे हो, जो मति ज्ञान, अवधि ज्ञानी है, मन प्रयोग ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी का ही हम तीर्थंकर भगवान का ही विरोध करते थे कि ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति होता ही नहीं है। ये तो खाली बस दिखावे की बात है कि कोई केवल ज्ञान होता है, बस ये दिखा दिया, आपने आपको बता दिया कि मैं केवल ज्ञानी हूँ, हमने कोई देखा केवल ज्ञान कैसा होता है, ला मुझे दिखाओ। तो भगवान बोल रहे कि जो अरूपी चीजें हैं, वो हम तुमको कैसे दिखाएंगे, वो तो खुद के अनुभव होगा। वो भगवान समझा रहे हैं कि भाई आप ऐसे विरोध कर देते हो, हम ऐसा विरोध कर देते हैं, तो हमको ये ज्ञानावन्य कर्म का पहला कारण कि ज्ञानावन्य कर्म, ज्ञान और ज्ञानी का विरोध कर देना। कई लोग आते हैं कि लाओ जो मेरे को जीव बताओ, बोलते हैं ना कंदमूल में जीव बताओ, कई लोग होते हैं ना कंदमूल में जीव बताओ, क्या बताओ, कैसे दिखाओ, जीव कोई देख सकता है, केवल ज्ञानी जीव देख सकते हैं, अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी भी जीव नहीं देख सकता है। तो भगवान बोले जीव कैसे दिखाएंगे,
कि जो चीज और उपयोग कैसे दिखाएंगे, तो खुद को ही अनुभव, खुद का ही जब ज्ञान होगा तो देख लेंगे। लेकिन लोग बोलते लाओ कंदमूल में, आप बोलते कंदमूल नहीं खाना, क्या होता है कि नहीं खाने से? आप खाली ऐसे बातें करो, मेरे को जीव दिखाओ। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, 2 मिनट में देता हूँ कि एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला कि भगवान क्या आप भी दिन भर बोलते कंदमूल नहीं खाना, जीव है जीव है जीव है, कहाँ इसमें जीव है, मेरे को दिखाओ। मेरे को तो कोई जीव दिखाई नहीं देता है। तो साधु ने कहा कि चलो ठीक है, तेरे को दिखाई नहीं देता है, चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, पहले उसका उत्तर देके, ठीक है बोलो कि क्या है कि आप, तुम्हारे पिताजी है? हाँ है, बिल्कुल है। कि जीव है उनमें? हाँ बिल्कुल जीवित है। आप क्या बोल रहे हो, मेरे पिताजी हैं, जीवित है, रह रहे हैं। तो वो बोले कि जब जीवी है, जीवित है, मतलब जीव है तो जीवित है ना? तो बोले कि हाँ। तो तू बोल रहा है जीव तो है ही नहीं, तो फिर कैसे मानूं? तुमको मरा हो मन, क्या क्या बोल रहे हो, मेरे पिताजी तो जीवित हैं, तुम कैसे मान रहे हो? तो भगवान बोल रहे हैं, फिर उन्होंने आगे प्रश्न किया कि तेरे पिताजी तेरे से खुश हैं? तो बोले कि वो खुश नहीं रह सकते, वो तो ऐसे ही, उनका स्वभाव ही ऐसा है। कि भगवान वो बोलते हैं साधु कि जब तेरे पिताजी जो जीवित है वो ही तेरे से प्रसन्न नहीं है, और तू कहाँ जीव अजीव की बात कर रहा है कि कंदमूल में जीव दिखाओ। ये सब हमारा विषय है ही नहीं। ये विषय केवल ज्ञानियों का है। भगवान ने आगम ज्ञान प्रमाण बताया है कि जो आगम कालीन आगम कार्य कहे गए हैं कि पृथ्वी काय में जीव है, अप काय में जीव है, तेव काय में जीव है, वायु काय में जीव है, वनस्पति काय में जीव है, तो हमको मानना ही पड़ेगा, श्रद्धा ही हमको करनी पड़ेगी। जब मुझे केवल ज्ञान होगा तो मुझे उसमें दिखाई देगा, अनंत अनंत जीव दिखाई देंगे। इसलिए भगवान बोल रहे कि हम ज्ञान और ज्ञानी का विरोध कर देते हैं, उनसे समझ में नहीं आता है तो हम उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं आपको ज्ञान अवनी कर्म का बंध होता है, मैं सिद्ध नहीं मानता हूँ, ये सब अवधि ज्ञान नहीं है, मंत्र ज्ञान, तो ऐसी कोई भी ज्ञान और ज्ञानी का विरोध कर देना, तो वो है क्या ना, पहला कारण के विरोध करना। दूसरा अपलाभ करना, यानी उनका नाम छुपाना। कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने कोई बड़े अपने गुरु से या किसी से ज्ञान सीखा है, तो वो उसका क्या कर देता है, अपलाप कर दे, नाम छुपा दे। किसी ने पूछा कि आपने ज्ञान कहाँ से सीखा? अरे मैं खुद ही आगम पढ़ता हूँ, मैं खुद ही ये सब समझ लेता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें मेरे घर में, लाइब्रेरी है, मैं अलग अलग चीजें ग्रहण करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे को सब नॉलेज है। और अपने गुरु का नाम नहीं बताना, या सीखने वाले का नाम नहीं बता रहा। भगवान बोल रहे हैं कि जब नाम छुपाओगे, अपलाप करोगे, तो ज्ञानावनी कर्म बंधेगा। मैं सब पढ़ लेता हूँ, मुझे सब जानकारी है, मेरे को कोई ऐसा जरूरत नहीं है, तो वो खुद बता। कई बार होता है ना, अपन जैसे कि वो स्तवन आदि आते हैं, कोई कवि की रचना होती है, तो क्या करता है व्यक्ति कि उस कविता के नीचे अपना नाम जोड़ देता है, रचयिता ये, या ऐसा कोई कोटेशन आता है तो कोटेशन के नीचे अपना नाम दे देता है। क्या कर रहे हैं, किसने बनाया हमको जब पता नहीं है, तो हमको हमारा नाम देने की भी जरूरत नहीं है। किसने कोई समाचार भेजे तो उसके उसका नाम हटाकर अपना नाम डाल दिया, तो हम नाम छिपा लेते हैं। ये बोला बड़े बड़े फिल्म से अपने गाने को कॉपीराइट करवाते कि भाई ये मेरा खुद का, इसको कोई नहीं करवा सकता। अब हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि भाई मैं कोई करूंगा या मैं सिखाऊंगा या सीखूंगा तो उसके लिए नाम नहीं दे सकते, ऐसा कुछ है नहीं। तो भगवान बोल रहे कि भाई क्या ज्ञानावनी कर्म का बंद है कि मैं नाम छुपा रहा हूँ, जिससे मुझे ज्ञान मिला है उन गुरुओं का मैं नाम छुपा रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं ज्ञानावनी कर्म का बंद हो रहा है, उनका नाम ने उनको अपने को नीचे लगेगा कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो क्या होगा, मेरे मैं मेरे हल्की लगने लग जाएगी। कई बार होता है ना कि मेरे को जैसे मान लो मुझे 25 बॉल आते हैं, 35 बॉल मुझे आते हैं, कोई मेरे पास आया और मेरे को बोला कि आप मेरे को 35 बॉल सिखा दोगे, तो मैंने बोल दिया नहीं मेरे को तो अभी क्या टाइम नहीं है ना, मेरे को कहाँ इतने आते हैं, मेरे भी कच्चे हैं ना, क्यों नहीं सिखावे। उसको ऐसा लगे कि मैंने इसको सिखा दिया तो ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा। बस वही चीज भगवान बता रहे कि ऐसे कार्य करने से क्या होता है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो बता सकते हो, अनुकूलता बता सकते हो, प्रतिकूलता बता सकते हो, लेकिन ये नहीं कि मुझे नहीं आता है या मैं कब सुनूंगा, ये बहाना नहीं करना है। भगवान बोले ज्ञानावनी कर्म का बंद कर रहे हो। आपको जितना ज्ञान, भगवान ने कहा ज्ञान टिकाना है ना, तो 2 चीज समझ लो। कोई भी चीज हमने सीखी है और उसको टिकाना है लाइफ टाइम के लिए, तो 2 चीज भगवान ने बताई कि या तो उसको बार बार रिवीजन करो, परिवर्तन करो, रिपीट करो, और या फिर क्या किसी को सिखा दो। किसी को वो चीज जो मैंने सीखा है थोकड़ा, या जो चीज मैंने सीखी है, सुनी है, समझी है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति सामने वाले को सिखा दो, तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो वही समझा रहे हैं भगवान कि हम झूठ बोल देते हैं कि मेरे को नहीं आता है, किसी की कोई रचना है, किसी का कोई मैसेज है या कोई होते नीचे अपना नाम दे दिया कि ये इन्होंने कहा है, तो ये सब क्या है कि हम ज्ञानावनी कर्म का बंद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। बहुत अच्छा है, लेकिन कभी ऐसे भाव आवे या ऐसी कोई चीज करने का मौका मिले तो हमको उस चीज से दूर रहना है। फिर तीसरा कारण भगवान ने बनाया अंतराय, कि अंतराय देना, ज्ञान और ज्ञानी का ज्ञान सीखने में अंतराय देना। जैसे कई बार होता है ना
बच्चे की पाठशाला का टाइम होता है, तो हमने उस समय हमारे ट्यूशन रख दिया। क्या करें, ट्यूशन वाले का टाइम ही है ये, हमने अंतराय दी। वो बच्चा बराबर पाठशाला जा रहा था, बराबर साधु को बैठ रहा था, बराबर ज्ञान सीख रहा था, लेकिन उस समय हमने क्या रख दिया, हमने पाठशाला का समय रख दिया, या उसका ऐसा काम बता दिया, ऐसा काम बता दिया जिससे वो उसमें उलझ गया और ये काम रह गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रवचन चलते हैं ना, तो अपने बेटे को तो भेज देते हैं कहाँ पर, दुकान पर, ऑफिस में, और खुद कहाँ आगे बैठ जाते हैं, प्रवचन में। अब भगवान, एक बार एक साधु के पास ऐसी घटना घटी कि आप ही आते हो, आपका लड़का नहीं आता है, कि नहीं नहीं वो नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसे एक बार डाल दिया। दूसरे दिन वो गए तो वो लेट आए, तो साधु ने पूछा कि भाई आज रोज तो आप 9 बजे आ जाते, आज 9:30 कैसे बज गई आपको आते हुए? तो बोला कि आज क्या, मेरा बेटा जिद कर रहा था प्रवचन में आने की। तो बोले क्यों, क्या हुआ? कि वो बोल रहा था कि मुझे क्या जाना है, आज प्रवचन में जाना है, मुझे प्रवचन सुनने हैं। तो बोले फिर आपने क्या किया? कि मैंने उसको समझा दिया। बोले क्या समझाया? कि मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया कि भाई ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम अभी क्या है, दुकान संभालना, ये प्रवचन आदि सुनना करना ये सब किसका काम है, मेरा काम है। ये अंतराय थी। मतलब क्या हम किस ज्ञान को किस लेवल पे ले जा रहे हैं कि जो अनंत पुण्यवान जो को सुनने को मिला है, एक एक शब्द भगवान औपातिक सूत्र में भगवान फरमाते हैं, ग्रंथकार फरमाते, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को फरमाते हैं कि श्रवण महान का, यानी साधुओं का या तीर्थंकरों का नाम गोत्र सुनने से ही अनंत कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। क्या बोला, समझ में आया? कि श्रवण महान का, वहां पे शब्द लिखा है औपातिक सूत्र में, कि जो श्रवण महान है, यानी जो हमारे साधु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, या हमारे तीर्थंकर हैं, केवली हैं, सिद्ध भगवान है, उनका नाम सुनने से ही क्या होती है, अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। और उस निर्जरा से हमने सामने वाले व्यक्ति को वंचित रख दिया कि अभी टाइम नहीं है, अभी ये काम करो, उसको कोई काम बता दिया, कुछ न कुछ उसको क्या कर दिया, अंतराय डाल दी। कई बार क्या होता है, हम उपाश्रय में स्थानक में जाते हैं और वहां पे कोई व्यक्ति स्वाध्याय करे और हमने प्रार्थना चालू कर दी जोर जोर से, और उसको ऐसा मतलब दिखाने के लिए, भाई देखो मैं कितने भाव से गाता हूँ। आप भाव से गा रहे हो लेकिन सामने वाला स्वाध्याय कर रहा है, उसको अंतराय पड़ रही है। कई बार प्रतिक्रमण खत्म हो जाता है और सामयिक, किसी को सुबह सामयिक होती है और कोई व्यक्ति सामयिक करके उसकी वो लंबी सामयिक चलती है, तो जिस चीज की सामयिक उठती है ना, वो सब बातें करने लग जाते हैं, ऐसे बातें करते हैं जैसे जेल में से छूटे हो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा आप लोग नहीं करते होंगे, हम नहीं करते होंगे, लेकिन एक जो नेचुरली जो होता है, जो हम प्रैक्टिकल जीवन में जो देख रहे हैं, ऐसा ही होता है कि जैसे ही सामयिक उठी और सब ऐसे बातें करने लग जाते हैं जैसे कि बहुत टाइम से उनको पकड़ के बांध के मुंह बांध के रखा हुआ था। भगवान बोल रहे क्या कर रहे हो? दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी सामयिक चल रही है, वो स्वाध्याय कर रहा है, तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, और उसके ध्यान में क्या कर रहे हैं, बाधा कर रहे हैं। कई बार प्रतिक्रमण होता है ना, तो प्रतिक्रमण में हमारे जो ध्यान आता है, लोगस का ध्यान आता है, या धर्म ध्यान, शुक्ल आदि का ध्यान, धर्म ध्यान का ध्यान आता है, तो कई बार क्या होता है कि हम ध्यान में बैठे तो हमारा ध्यान आ जाता है, बाजू वाले का भी पूरा हो जाता है, तो हम क्या करने लगे, बातें करने लग जाते हैं। भगवान बोल रहे क्या, हम बातें कर रहे हैं तो सामने वाले के अंतराय पड़ रहा है, उसके ध्यान में ज्ञान में क्या पड़ रहा है, अंतराय पड़ रहा है। वो अंतराय कर बांध रहे हैं। हमको लगता है हम कैसे बांध रहे हैं, ऐसे कई सारे कारण है, ये बहुत विस्तृत वर्णन है। हम चाहे तो एक एक घंटा एक एक के ऊपर निकाल सकते हैं कि आखिर ऐसे कारण से हम ज्ञानवाणी कर्म बांध लेते हैं और हमको वो चीज पता ही नहीं चलती है, और हम जोर जोर से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हमारे उपाश्रय में आओ ना, तो बाहर का संसार बाहर छोड़ के आ जाओ। उपाश्रय में कोई संसार की बात नहीं, उपाश्रय में सिर्फ धर्म ध्यान की, ज्ञान तप त्याग, इसकी ही बात, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। ये समझना जरूरी है। हम ऐसे बांध रहे हो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ कर्म करता, मैं तो ज्ञानावंत जैसा कुछ करता ही नहीं हूँ, तो ये क्या चीज हुई? हम अंतराय दे रहे हैं। प्रतिमण का समय हो रहा है और हमने उसको काम बता दिया है, प्रतिमण तो 5 मिनट बाद भी हो जाएगा, क्या ये काम कर लो। तो ये चीज करने से हम अंतराय जो देते हैं ना, एक एक मिनट भगवान का, एक एक मिनट एक एक समय जो संवर का जाएगा, एक एक समय अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा करेगा, और उसको हम अंतराय दे रहे हैं। तो भगवान आप ज्ञानावंत कर्म का क्या कर रहे हो, बता देना, किसी की पुस्तकें छिपा देना, सामयिक के उपकरण छिपा देना, ऐसी कई सारी प्रवृत्तियां हैं जिससे क्या होता है, ज्ञानावंत कर्म बनता है। फिर उसके बाद चौथा कारण है द्वेष करना, ज्ञान और ज्ञानी से द्वेष करना। क्या भगवान ने इतना बड़ा 32 आगम फरमा दिए, क्या फायदा? छोटे से अर्थ बता दे, राग द्वेष नहीं करना, इतना ही बता देते, क्यों ये फालतू में इतनी बड़ी रामायण करी, इतना बड़ा ग्रंथ किए, वो हेमचंद्राचार्य ने 1444 ग्रंथ लिखे, क्या मिला लिख के? ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो हम ज्ञान से ही द्वेष कर लगे, इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधा अर्थ लिख देते ना, कि भाई बस सीधा बता दे कि भाई ये राग और द्वेष नहीं करना है, बात पूरी हो जाती। लेकिन भगवान बोल रहे किस चीज है, ज्ञान का विरोध, ज्ञान से द्वेष कर रहे हो। कभी पढ़ते पढ़ते क्या होता है, सिर दर्द हो गया, क्या लिख दिया इतना सारा, कितना भारी है, कितना भारी है ये, क्या लिख दिया इतना सारा, कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब ज्ञान से ही द्वेष कर रहे हो।
जो जो ज्ञान हमको केवल ज्ञान के ऊपर वहां ले जाने वाला है, जो ज्ञान हमको समझ देने वाला है, जो ज्ञान हमको चार गति में भटकने से रोकने वाला है, 84 लाख जीव योनि में उत्पन्न होने से रोकने वाला है, उस ज्ञान से द्वेष, उस आगम ज्ञान से द्वेष, उन आगमों को नहीं मानना, ये हम कर रहे हैं। इतना लिखने की क्या जरूरत थी, छोटे से अर्थ में लिख देते, इतना बड़ा विवेचन क्यों किया। ज्ञान से द्वेष, भगवान बोल रहे हैं कि जिस चीज का द्वेष करो वो विचार तो करो पहले कि किस चीज का मैं द्वेष कर रहा हूँ, किस चीज का मैं कषाय कर रहा हूँ। ज्ञानी से द्वेष करना है, ये ज्ञानी तो ऐसा ही है, ये गुरु ने क्या है कि मेरे को कोई भाव ही नहीं देते, मैं जाता हूँ वंदना करता हूँ तो ये मुझे क्या करते हैं, दया पालो ही नहीं कहते हैं, मेरी ध्यान ही नहीं देते हैं, मैं इतनी सामयिक करता हूँ, इतना प्रतिबंध करता हूँ, इतना स्वाध्याय करता हूँ, इतना तप करता हूँ, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, ये साधु के पास नहीं जाना। ज्ञानी से द्वेष, भगवान बोल रहे ज्ञानी कैसा भी हो, भले क्रोधी भी हो ना ज्ञानी, तो अपना ज्ञान सीखने के लिए जाना। भगवान ने कहा है ना कि ज्ञान सीखने के लिए जो भगवान ने यतना जो व्यवहार संकेत के जो बोले उसको पढ़ना, कभी उसमें लिखा हुआ है कि सम्यक्त्वी जो है, सम्यक्त्वी का अर्थ ज्ञानी भी ले सकते, जो सही ज्ञान का धारक है, वो अपने को नहीं भी बोले तो भी अपने को बार बार उसके पास जाना, बार बार उससे ज्ञान सीखना, बार बार उससे बातें करनी, ये समझना है। और हम उससे द्वेष करके बैठे नहीं, मैं इसके पास इससे ज्ञान नहीं सीखूंगा, चाहे कुछ भी, भले मैं अज्ञानी रह जाऊंगा लेकिन इससे मैं ज्ञान सीखूंगा नहीं। तो भगवान वो समझा रहे हैं कि थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम ज्ञान की द्वेष नहीं करें। बहुत लंबा विषय है लेकिन शॉर्ट में पूरा करना है, तो अपना बस समझ लेना है कि मेरे अंदर ज्ञान और ज्ञानी के प्रति कभी द्वेष आवे नहीं। फिर पांचवा, आशातना करना, कि मैं आशातना करता हूँ किसकी, ज्ञानी की या ज्ञान की। गुरु की बात नहीं मानना, गुरु से उनके विपरीत दिशा में चलना, गुरु की समझना, गुरु ने बुलाया तो बुलाया होगा, कोई बात नहीं, बैठे हैं, आशातना करना, उनके पीठ पीछे वंदना करना। भगवान ने उत्तराधि सूत्र के पहले दिन में कहा कि अगर शिष्य का गुरु से 1 इंच भी अगर आसन बड़ा है तो वो गुरु की आशातना हो गई, अविनय हो गया। कितना इंच, शिष्य का गुरु से 1 इंच भी अगर आसन बड़ा है तो क्या कहलाते हैं, गुरु की आशातना। अब हम खुद अपने आप को देख ले कि हम क्या कर रहे हैं। कई बार गोचरी की विनती करते ना, महाराज साहब आ जाओगे आप हमारे उधर, क्या कर रहे हैं, हम उनको कोई ऑर्डर दे रहे हैं कि कोई पूछ रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि साधु भगवान हमारे घर में आवे तो अनंत पुण्यवानी, अनंत कर्म निर्जरा का कारण बनते हैं। हमारी निर्जरा करवाने के लिए जो व्यक्ति आ रहा है उसके लिए हम ये पूछ रहे हैं कि महाराज ऐसा हमारे इधर आओगे गोचरी के लिए। विनय पूर्वक समझ कर सोच कर आएंगे ना, करेंगे ना तो काम निर्जरा होगी। ऐसे ही थोड़ी कर्म कटेंगे। बहुत विनय विवेक आशतना कर रहे गुरु की, ज्ञानी की आशतना, ज्ञान की आशतना, किताबें फेंक दी है, किताबें फाड़ दी है, या उसको सही दिशा में नहीं रखा है, उसको कहीं भी पढ़ लिया, कहीं भी सुन लिया। तो भगवान से क्या कर रहे हो कि नहीं, सामायिक प्रतिबंध जो है उसकी विधि सहित नहीं करना। जो हमारा सामायिक प्रतिबंध भगवान ने जो विधि बताई, जो पूर्वाचार्य ने जो विधि बताई है वो विधि के अनुसार नहीं करना, कि हो जाता है क्या करना है, सामायिक करे मंत्र से स्टार्ट होती है, करे मंत्र बोलना है, द्रव्य थे किसी से बोलना है, हो गया पूरा। क्या कर रहे हैं, जो विधियां बताई है वो पूर्वाचार्य ने बहुत सोच समझ कर बताई है, वो विधियां हमको उस विधि पूर्वक ही करनी है, तो ही उसका फल मिलेगा। लेकिन हम क्या है, ज्ञान की आशा ना करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो बता दिया है तो क्या है कि करते रहो, नहीं करो तो भी चले। तो हम ज्ञान और ज्ञानी की आशा ना कर रहे हैं। फिर आगे हमारा छठा है विसंवाद, यानी कुतर्क करना। भगवान ने बोला प्रश्न करो लेकिन कुतर्क मत करो, तर्क करो लेकिन कुतर्क मत करो। कि हमको तो जीव दिखाओ तो हम माने, हमको तो पानी में जीव दिखाओ तो मैं मानू, कंदमूल में जीव दिखाओ तो मानू, ये कुतर्क है। क्योंकि विषय नहीं, हम छद्मस्त हैं अभी। जब तक छद्मस्त रहेंगे ये चीजें हमारी समझ में आएगी ही नहीं। जो केवलियों ने देखा वही हमारे सामने रखा है। केवल ज्ञानी कभी भी अनर्थ का काम या व्यर्थ की बातें करते ही नहीं है, वो सोच समझ कर ही बात करते हैं। जो व्यक्ति को हमारा धर्म ही केवलियों का धर्म है, जो व्यक्ति को बिल्कुल क्लियर ही बताएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये बताऊं नहीं बताऊं। जो जो उन्होंने ज्ञान में जाना, जो जो उन्होंने दर्शन में देखा, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन में जाना और देखा, वही चीज हमको बताई है। कोई उससे कोई विपरीत कुछ भी नहीं बताया है। और उस धर्म को हम चैलेंज कर देते हैं और उसको कूतर कर लेते हैं कि आप ये दिखाओ तो मैं मानू, आप ये करो तो मैं मानू, क्या होता है लो मुझे बताओ। तो ये आत्मा का विषय है, ये हमको समझ में नहीं आएगा, आएगा लेकिन उसके लिए अनुभव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी शक्ति नहीं है, जिस चीज की हमारी शक्ति नहीं है तो हम कैसे करें। हमारा धर्म देखो, सीधी एक दो लाइन में खत्म करने वाले हैं कि जो
हमारा समर्पण होगा तो ही हमारा काम तक हमारा समर्पण नहीं होगा। अगर हमने बुद्धि घुसा दी धर्म में, हमारी हमने बुद्धि घुसा दी ना, तो हमको धर्म समझ में नहीं आएगा। बुद्धि की मर्यादा में ही श्रद्धा का जन्म होता है और हमारा धर्म पूरा श्रद्धा पर टिका हुआ है। कुछ चीजें हम समझ सकते हैं लेकिन कुछ चीजें हमको समझ में आने वाली नहीं है। कारण यही है कि अगर हमारी भी बुद्धि इतनी, हमारी बुद्धि की मर्यादा है, और बुद्धि की जब मर्यादा होगी ना, जब बुद्धि की मर्यादा खत्म हो जाएगी, बस ये बुद्धि यहाँ तक ही चलने वाली है, वहां से ही श्रद्धा का जन्म होगा। बुद्धि की मर्यादा में ही श्रद्धा का जन्म है, ये समझ लेना। हम हमारी बुद्धि से हमारे धर्म को नहीं समझ सकते, श्रद्धा से ही समझ सकते हैं, समर्पण से ही समझ सकते हैं। जब तक ये श्रद्धा और समर्पण नहीं आएगा, धर्म को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस धर्म को बुद्धि से समझने की कभी हिम्मत ही मत करना। कभी ये प्रैक्टिस भी मत करना कि मेरी बुद्धि में गया, मतलब मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है तो आएगा ही नहीं। जहां बुद्धि लगेगी वहां धर्म समझ में ही नहीं आएगा। धर्म एक बहुत अलग ही चीज है, ये बुद्धि का विषय है ही नहीं। ये एक समर्पण और श्रद्धा का विषय है। तो इसलिए हमको समझना है कि हम जो ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं, तो ये 6 कारण है। बहुत विस्तृत वर्णन था इनका, लेकिन फिर भी शॉर्ट में जितना समझ में आया उतना समझाने की कोशिश करी है। और आप भी पढ़ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ज्ञान और ज्ञानी की गए उनके विरोध तो नहीं करने लग गया हूँ, मेरे अहम के कारण के मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, या मेरी बुद्धि के कारण मैं विरोध कर रहा हूँ, या ज्ञानी से मेरा विरोध हो गया है तो इसलिए मैं उनका विरोध करने लग गया हूँ। या कई बार मैं अपलाप उनका नाम छिपा देता हूँ। मैंने किससे सीखा, क्या समझा, क्या सुना, किसी ने पूछा तो नाम बताना बोले, बता दिया। कई बार हम बुक का नाम भी नहीं बताते हैं, बुके भी नहीं बताते हैं। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमने अंतराय दे दिया, किसी को ज्ञान में सीखने में अंतराय दे दिया, या कोई ज्ञान ज्ञान सीख रहा है तो उसको कोई काम बता दिया उस समय, या उसको दूसरे काम में लगा दिया तो उसका समय चला गया। फिर चौथा द्वेष, ज्ञान और ज्ञानी से द्वेष करने लग गया मैं, कि नहीं इनको तो कुछ आता नहीं है, उसे द्वेष नहीं करता, उसे मेरे समझ में नहीं आता है, इनको तो कुछ आता नहीं है, और उसे द्वेष करने मन में कषाय उनके प्रति बढ़ गया। या फिर आशातना कर ली, गुरु की बात नहीं माननी, बड़ों की बात नहीं माननी, उनकी आशातना करने लग जाते हैं, उनका विनय नहीं करते हैं। तो ऐसी कई प्रकार से मनमानी से अपना संयम कर लेते हैं, मनमानी से अपना क्या सामायिक प्रतिबंध कर लिया, भाई मेरे समय तो ऐसे ही करता हूँ। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। उसके बाद विसंवाद, कुतर्क करना, मुझे ये चीज दिखाओ तो मैं मानू, ये चीज दिखाओ तो मानू। ये विषय ही नहीं है। केवल ज्ञानी का जो विषय है वो केवल ज्ञान के समझ में आएगा। यहाँ का जो विषय, हमारे संसार में भी हमको कई सारी चीजें अभी तक समझ में नहीं आती है, तो हम कुतर्क नहीं करते हैं, हम तो मतलब भाई हमारे विषय ही नहीं है, तो वो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन धर्म का जब नाम आता है तो हर चीज व्यक्ति को क्या चाहिए, तर्क चाहिए। यहाँ तर्क नहीं, यहाँ तो श्रद्धा लानी पड़ेगी, हमारी बुद्धि ही नहीं, बुद्धि की मर्यादा है। तो इसलिए समझने ज्ञान, आज हमने सीखा ज्ञानावरणी कर्म जो है, वो ज्ञानावरणी कर्म के कारण हमको यह आवरण आ जाता है। मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिकर, केवल ज्ञान। इस आवरण आने के कारण हमको ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, या हमारी बुद्धि की मंदता हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता, जिससे हम पागल मूर्ख, ऐसी कई सारी चीजें हमारे साथ घटती है, हमको इतनी समझ में नहीं आती, याद नहीं रहता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता है, या अवधि ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, मन पर ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है, या केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये कारण ज्ञानावरणी कर्म के हैं। तो इसलिए और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी यह 5 ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां हो गई है। अब इसका हम अगली बार जो सीखेंगे, हम फल का कारण सीखेंगे, भाई ये जब उदय में आएगा तो किस प्रकार से उदय में आएगा। आगे और समझाने के भाव है, थोड़ा और बाकी है तो और समझाने के भाव है, आगे समझेंगे। अब किसी को कोई क्वेश्चन आंसर प्रश्न हो तो वो प्रश्न पूछ सकता है, अपने पास 5 7 10 मिनट है। किसी को कोई प्रश्न है तो वो जल्दी से पूछ सकता है। सोनल बेन गांधी। सोनल बेन नहीं है। मीता बेन गए, तो भावना बेन है। भावना बेन, भावना बेन गए शायद, नहीं है। अनम्यूट करेंगे तो आपको आवाज आएगी, आपकी आवाज मुझे आएगी। अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट का बटन है ना, उसको अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। आया कोई? शिल्पा शाह, शिल्पा जी शाह, शिल्पा जी शाह।
मैत्री बेन शाह। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे प्रश्न ये है कि अगर मुझे मूल गाथा याद नहीं रहती है, मैं उसमें पुरुषार्थ भी इतना नहीं बताती हूँ, और मुझे विस्तार याद रहता है, कहानी टाइप्स, थोपड़े टाइप्स ऐसे ज्यादा याद रहता है, तो क्या मैं मूल गाथा का अशातना कर रही हूँ, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, अशातना तो नहीं हो रही है, लेकिन अगर मुझे मूल गाथा में हम कोशिश करते हैं और फिर भी मूल गाथा याद नहीं होती है, तो वो हमारे ऐसे कर्म हम्म, का उदय है कि मूल शब्द हमको नहीं बैठ पाते हैं, हमारे अंदर नहीं उतर पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें बार बार उसको छोड़े नहीं, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो कभी याद नहीं होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं आप पुरुषार्थ करते रहो, आपको याद नहीं हो रहा है तो वो श्रुत ज्ञानावन्य कर्म का उदय हो सकता है, या मेरी बुद्धि मति ज्ञान में जी बुद्धि जो विकसित होनी थी वो उन शब्दों को विकसित नहीं होने के, वो बुद्धि विकसित नहीं होने के कारण शब्दों का ग्रहण नहीं हो पा रहा है। तो हम बार बार उसको रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो 100% वो क्या है, वो गाथा मेरे बैठेगी बैठेगी। और अच्छा। कुछ और क्या है कि जीवों के अलग अलग भाव होते हैं, कि किसी को किसमें रुचि होती है, किसी को किसमें रुचि होती है, कुछ रुचि का भी फर्क पड़ जाता है। अच्छा, और निर्जरा सबसे ज्यादा किस में होगी? मूल गाथा के पीछे जो पुरुषार्थ है उसमें, या फिर थोकड़े वगैरह जो मुझे इजीली याद रह जाता है इसमें? भगवान ने कहा है कि मूल गाथा जो स्वाध्याय है उनमें निर्जरा जाती है। अब स्वाध्याय में 3 प्रकार बताए, कि सूत्र, अर्थ और तदुभय। निर्जरा का कोई ऐसा विशेष बताया नहीं है कि भाई इसमें ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी हम परंपरा से ऐसा मानते हैं कि भाई मूल गाथाओं में ज्यादा निर्जरा है, क्योंकि भगवान के मूल वचन है वो, जो भगवान ने जो फरमाया है और गंधर्वों ने जो सूत्र रूप में गूंथा है, वो मूल वचन होने के कारण उसमें ज्यादा निर्जरा मानी है। अच्छा। और कोई धर्म रुचि श्रावक या श्राविका है, उसको धर्म बहुत रुचता है, पसंद आता है, पर उसके घर वाले, बाहर वाले उसको जो धर्म की क्रिया है वो सब नाटक, ढोंग वगैरह समझते हैं, तो वो ये 6 प्रकार में से कौन सा प्रकार कहा जा सकता है, या क्या कहा जा सकता है? 6 प्रकार में तो बंद कर, वो उसको अंतराय दे रहे हैं या उसको उससे द्वेष कर रहे हैं, तो वो जो उस समय जैसी परिस्थिति, कई बार क्या है कि वो अंतराय दे, भाई ये अभी पढ़ने जाने वाला है तो इसको क्या कोई काम बता दो, तो अंतराय हो जाएगी। या वो उस ज्ञान से या भगवान के ज्ञान से, या जो भगवान ने जो क्रियाएं बताई है उन क्रियाओं से ही वो द्वेष कर रहे हैं कि भाई ये सब क्या है, ढोंग है, पाखंड है, कुछ ऐसा होता नहीं है। तो उसमें तो कहीं ना कहीं 6 ही कारण क्या हो जाएंगे, उनके समझ आते हैं। निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओके, जय जिनेन्द्र। हर्षा मेहता। हर्षा जी मेहता। सुनाई देता है सर? हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ऐसा पूछती हूँ कि जो मेरी हमारी आवश्यक क्रियाओं होती है हर रोज की, सुबह से लेके शाम तक, तो हाँ। वो जो सुबह में अग्निकाय का जीवों का करते हैं, वो सब करते हैं। हम्म, सुबह में लेके वायु काय का जीवों की हत्या होती है, तो वो जो हाँ। होती है, तो इससे हमारा ज्ञानावरणीय कर्म में कोई फर्क पड़ता है? हाँ, एक्चुअली क्या है, जब एक कर्म कोई जीव बांधता है ना, जब असाता दे रहा है, हिंसा कर रहा है, तो हाँ साथ में उसके 8 ही कर्म क्या होते हैं, 7 या 8 कर्म हमेशा जीव बांधता ही है, हमेशा कहीं हाँ ना कहीं प्रकृति का ग्रहण करता ही है। अब ज्ञानावंडी में भी कई चीजें बताई है कि भाई किसी के इंद्रियों का आवरण करना, जो हम फल अभी समझेंगे जो अगली बार के उदय में कैसे आता है, जब वो हाँ फल समझेंगे ना हम, तो उसमें ये चीज आएगी वैसे। लेकिन जब हम हिंसा करते हैं, जो 6 जीवों की जो हिंसा कर रहे हैं, उन हिंसाओं के हाँ कारण जो उनकी इंद्रियों का जो आवरण हो गया, उनको इंद्रियों को जो हमने छीन लिया है, जो इंद्रियों का जो हाँ। हमने हनन कर दिया है, तो उसके कारण भी हमको ज्ञानावंडी कर्म बंधता ही है। तो सर, इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इससे इसका बचने तो का एक ही कारण है प्रतिक्रमण कि करते हैं। हाँ हाँ, जी, तो इससे तो हो जाती है हमारी वो वो हमारी कर्म आलोचना हो जाती है, जाती है। आलोचना हो जाती है, प्रतिक्रमण हो जाता है, लेकिन मेन ये है कि हमको विवेक रखना है कि अनर्थ का पाप नहीं होवे। हाँ हमको जो अर्थ का पाप, तो भगवान ने कहा है कि भाई जीव क्या है, अर्थ का, संसारी जीव है तो अर्थ का पाप तो नहीं छोड़ पाएंगे। छोड़ते हम्म तो अच्छा है, लेकिन वो मेहनत करे तो अच्छा है, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर उनको हाँ जो अनर्थ का जो पाप लग रहा है,
एक एक जीव जो है वो एक एक जीव जो आरंभ जो अनर्थ का जो पाप लग रहा है उसको हमको क्या करना है, बचना पड़ेगा कि भाई मुझे वही हिंसा करनी है जो मेरे लिए जरूरी है, आवश्यक है, वही हिंसा है, अनावश्यक हिंसा को हमको बचना है। एक 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 जीव जो है पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति के स्वरूप को जान लो और जानने के बाद मुझे उसमें कितनी किसकी आवश्यकता है कि भाई इससे मेरा काम चल जाता है, अब मुझे इससे ज्यादा की जरूरत है ही नहीं, तो मुझे वो हिंसा को छोड़ देना है। तो उससे मैं कम ज्ञानावरणी कर्म या कम असतावेदनी कर्म को हम बांधेंगे। संपूर्ण कर्मों का रुकना तो छठे और सातवें गुण स्थान में या 13वें 14वें गुण स्थान में केवली बनेंगे ना, या सिद्ध भगवान बनेंगे, जब भी सभी कर्म रुकेंगे, उसके पहले तो रुकने वाले नहीं है। सिद्ध भगवान बनने के बाद ही क्या होगा, कर्म रुकेंगे, लेकिन हम उनको बांधना कम कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, उसके स्वभाव को कम कर सकते हैं, उसकी प्रकृति को या स्थिति को कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है अभी इस 5वें बारे में। अच्छा, तो लेकिन इसलिए ये आलोचना हम करेंगे तो इससे हम पूरा तो नहीं बच सकते हैं ना। नहीं, आलोचना में तो क्या होगा, मुझे पश्चाताप हो रहा है कि भाई मैं हिंसा कर रहा हूँ ना, ये गलत है, हाँ ये गलत है, मुझे नहीं हाँ, कहा अब। लेकिन मुझे जब मैं सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, मुझे वो प्रैक्टिकल में भी लाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं हमने करना आलोचना पड़ेगा। कर ली, आलोचना कर हम्म, वो अच्छी बात है, वो कोई खराब नहीं है, लेकिन रोज रोज हाँ, क्या है कि मैं किसी को रोज एक थप्पड़ मारूं हम्म, तो क्या होगा। फिर वो बोले कि मैं आलोचना कर लेता हूँ, इच्छा में दुखना मांग लेता हूँ, तो वो सहन करेगा रोज रोज? एक दिन कर हम्म, लेगा, चलो एक दिन गलती हो गई, 2 दिन हो गए, फिर तीसरे दिन तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। तो भगवान हाँ बोले कि वही रोज रोज तो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल के अनर्थ का पाप मुझे रोकना है। हम्म, पूरा श्रावक जीवन ही इसके ऊपर टिका हुआ है कि मैं दिन भर में सुबह से शाम तक मैं हम्म, अनर्थ के पाप को रोकूं। हम्म, अर्थ का पाप मेरे लिए जरूरी है, उसमें भी जितना जरूरत है उतना ही करें, लेकिन अनर्थ का पाप तो बिल्कुल भी नहीं करूं। बिल्कुल भी बस नहीं तो करो। जब वो करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कर्म बंधना कम हो जाएगी। हाँ सर, इससे तो अपना असाता वेदनीय कर्म भी बनता है नहीं, साथ हाँ साथ वो में। बिल्कुल हाँ, आठों ही कर्म बनेंगे, अच्छे ही जब कर्म। एक कर्म बांध रहे हैं ना तो आठों ही कर्म बनते हैं। ओके। ऐसा नहीं कि एक कर्म बन रहा है, लेकिन ये जो कारण ये विशेष इसलिए बता रहे हैं कि भाई ये स्पेशल इसके लिए बताए हमारे आचार्यों ने हम्म, आगमों में, ये काम से तो स्पेशल ये कर्म ज्यादा बंधेगा। बाकी साथ साथ में उसमें ज्ञानावरणी बांधेंगे, दर्शनावरणी बंधेगा ही बंधेगा, मोहनी आयुष नाम गोत्र अंतरा ये सब बंधेंगे ही बंधेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बंधेंगे। हम्म, लेकिन ये करने से ज्यादा जो दलीक है वो ज्ञानावरणी कर्म में जाएंगे। हाँ, वैसे आगे अपना भी लंबा विषय है तो इसमें सारी चीजें हम्म, आएगी कि किस तरह से हमको अभी जो हम भोग के फल के कारण समझेंगे, तो फल हाँ, के कारण में ये चीज आएगी कि हम कैसे हमको रहना है। हाँ, सही है सर। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।